हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम जीएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड दरोगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस बार दरोगा में कितना कंपटीशन है, बेस्ट रणनीति कैसे बनाएं, पेपर 3 को कैसे तैयार करें। क्योंकि फ्रेंड्स, पेपर 3 मेन पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और लगभग इसी में सभी लोग पिछड़ते हैं। इसीलिए इसको बेस्ट रणनीति के साथ तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान देना है लैंग्वेज पेपर कौन सा लें, और अंत में जानेंगे कि दौड़ में कितना समय दें। तो एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आप देखेंगे कि कुल पद जो है 975 है, जबकि पिछला बार जब 2017 में आया था दरोगा की वैकेंसी तो उस समय 3022 सीट थी। तो देखा जाए तो इस बार जो पिछले बार की तुलना में 1/3 से भी कम है, 1/3 सीट से भी इस बार कम है। तो इस बात से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत सारी फैक्ट है और रीज़न है कि इस बार कंपटीशन क्यों ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला बात है कि इस बार कंपटीशन कितना है। तो इसका सही जवाब है कि बहुत ज़्यादा रहने वाला है, वेरी हाई कंपटीशन। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके पीछे रीज़न देखिए। रीज़न है फ्रेंड्स, सीटों की संख्या इस बार 1/3 से भी कम है। आपको पता है पिछला बार की तुलना में इस बार बहुत कम सीट है। दूसरा है स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 2017 से 2025 आ गया। बीच में दरोगा की जो वैकेंसी नहीं आई थी, तो पिछले की बार की तुलना में इस बार स्टूडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट 6 सालों से कोई नियुक्ति नहीं। अब झारखंड में लगभग 6 साल से कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है, फ्रेश बहाली, एक्सेप्शन को छोड़ करके। उसके बाद देखिए, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी का रिजल्ट भी अभी पेंडिंग में है। जो भी 11 to 13 जेपीएससी हुआ है उसका रिजल्ट मेंस का देखिए अभी नहीं आया है। तो उसमें भी बहुत सारे जो कैंडिडेट जिनका होने वाला है उनका भी अभी जो है कुछ क्लियर नहीं है, तो वो भी ऑब्वियसली एग्ज़ाम में बैठेंगे ही। दोबारा फिर से दरोगा की जो है वैकेंसी में आपको जो है इन लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। अभी ऑनलाइन एजुकेशन आप देख सकते हैं 2017 में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था ऑनलाइन एजुकेशन का, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन एजुकेशन इतना तीव्र गति से बढ़ गया कि अभी बहुत ही ईजीली तरीके से बड़े बड़े टीचर से आदमी पढ़ रहे हैं और बहुत ही ईजी तरीके से उन लोगों को सारा चीज़ अवेलेबल हो रहा है। तो अब आप सोचिएगा कि 2017 में जो है दरोगा की वैकेंसी का कट ऑफ 55% गया था, इस बार भी उतना भी हो जाएगा। तो ये सपना इस बार नहीं देखिए, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, सीटें बहुत कम है इस बार। तो इस बार निश्चित रूप से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। अगला है बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा कंपटीशन में हम कैसे तैयारी करें कि मेरा एक सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहें। तो फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, कितनों भी कंपटीशन हो, अगर रणनीति आपकी अच्छी हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो उसके कुछ की पॉइंट होते हैं, उसमें आपको जो है बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कंप्लीट सिलेबस ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। जो आपका सिलेबस है, यानी पिछली बार की जो सिलेबस थी मेंस का, वही सिलेबस इस बार होने वाली है। ज़्यादातर संभावना व्यक्त किया जाता है अगर एक ही एग्ज़ाम हुआ तो जो सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस का ऑब्जर्वेशन आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा बात, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको डिटेल एनालिसिस के साथ देखिए कि किस लेवल तक जो है क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट जो प्लान होना चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए जो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है। जैसे देखना है सिलेबस में किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। नहीं तो ये नहीं कि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है तो पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगे। अब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत पढ़ते पढ़ते जो है इन लोगों को 6 महीना बीत जाएगा, फिर भी हो सकता है सवाल 1 या 2 सवाल आए, वो भी आपको गारंटी नहीं कि आप पकड़ा जाए।
तो उस तरह से नहीं पढ़िए, सिलेबस का जो है वेटेज देखिए कि किस सेक्शन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट वीकली प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका एक मिरर है आपका प्रिपरेशंस का, कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो भी सिलेबस कंप्लीट किए हैं, कि क्या उस सिलेबस के अंतर्गत सवाल को आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो मॉक टेस्ट बहुत ही मस्ट है, और अभी ज़्यादा नहीं, वीकली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, सप्ताह में 1 दिन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिफाइंग पेपर भी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस बार आप लोग खुद देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर था उसमें ही फेल कर गए। तो आपको देखना है कि क्वालिफाइंग पेपर में हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्वालिफाइंग इतना नंबर आ रहा है या नहीं। तो ये रणनीति आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4-5 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। पहला, सिलेबस का ऑब्जर्वेशन करना, PYQ का डिटेल एनालिसिस करना कि कितने गहराई में सवाल पूछा जाता है JSSC के द्वारा। फिर है वेटेज ऑफ क्वेश्चंस, किस सेक्शन में कितना है उसको उतना समय दीजिए। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाते रहिए, इससे आपका टाइम देखेंगे कि टाइम के अंदर हम पेपर को कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर जो है ये भी बहुत मस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस बार मेरे खुद बहुत सारे फ्रेंड्स का अच्छा नंबर्स रहते हुए भी पेपर 1 में फेल कर गए, सारा मेहनत उसका पानी में चला गया। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि भाई तैयारी कैसे करें। ये तो बता दिए कि ये रणनीति है, PYQ कैसे करें, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस के अनुसार कहाँ से पढ़ें, कैसे ऑनलाइन पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि सोर्स क्या होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसका सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनको जो है एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपको चाहिए कि सोर्स क्या होना चाहिए किस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ मैं एक सोर्स बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी ही कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको फर्स्ट बार तैयारी करते हैं तो उनको पता नहीं चलता बहुत सारी चीज़ें, तो उनको एक अच्छा टीचर या कोई गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको बार बार कोई कोचिंग वोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है, तो सेल्फ स्टडी से कर लेंगे। लेकिन हाँ, लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बुक को इकट्ठा कर लिए या बहुत सारे क्लास ऑनलाइन ले लिए और उसी में जो है 8-8 10-10 घंटा बिता रहे हैं, लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा है। लिमिटेड सोर्स, टू द पॉइंट पढ़ना है, और जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करते जाएं। तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है पेपर 3 को कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, पेपर 3 का सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ नहीं, एक संक्षेप में लेकर के आए हैं कि पेपर 3 में कितने सारे प्रश्न किस सेक्शन से आते हैं। तो सामान्य अध्ययन से आप देख सकते हैं 30 प्रश्न हैं, मैथ से 30, रीजनिंग से 20, मैथ से 20 है, रीजनिंग से 20, साइंस से 20 है, कंप्यूटर से 20 और झारखंड से 40, यानी कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे। ये 150 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 गुने 3 कर सकते हैं, यानी 450 नंबर का है ये पेपर 3। और मेन पेपर कहा जाए तो यही कंपटीशन है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है फ्रेंड्स, लगभग ऑलमोस्ट जो है उसमें कंपटीशन इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो बहुत ही ईजी रहता है। वो फर्स्ट टाइम कोई पढ़ रहा है या कोई 5 टाइम भी पढ़ रहा है, तो दोनों का मार्क्स का अंतर बहुत कम डिफरेंट रहता है, मात्र 2-4 नंबर आगे पीछे ही हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देने वाला जो अगर कोई पेपर है तो पेपर 3 है। तो इसमें आपका कितना टारगेट होना चाहिए कि 150 में कितना कम से कम जो है नॉर्मल आपको टारगेट लेकर चलना है, तो 110 से लेकर के 120 तक। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा प्लान यही होना चाहिए कि जहाँ से क्वेश्चन से डेफिनेटली आप बना पाएंगे, पढ़ने के बाद आएगा ही आएगा, उस पोर्शंस को आप ज़्यादा टारगेट कीजिए। मेरी बात माने तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता है कि जो इजी पोर्शन है, जहाँ से 100% सवाल आएंगे और हम कर ही लेंगे अगर पढ़ें तो वो चीज़ उसके अनुसार तैयार कीजिएगा। देखिएगा डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में वो मार्क्स से आपका जो टारगेट रहेगा वो अचीव हो जाएगा। जैसे झारखंड का पोर्शन 40 क्वेश्चंस का है फ्रेंड्स, उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लास्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, तो देखिएगा लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, कुछ इसमें नया क्वेश्चंस ज़्यादा बनते नहीं झारखंड जीके में। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा पढ़ के जाएंगे और कुछ करंट अफेयर, तो आप निश्चित रूप से जो है 40 में से 32-33 क्वेश्चंस कर जाएंगे।
कंप्यूटर, तो एक बुक अगर पढ़ लीजिएगा लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस का 2-3 साल का, तो उसमें भी आप 20 में से 15-16 कर पाएंगे। रीजनिंग जिसका देखिए कोई भी स्टूडेंट, सबको लगभग रीजनिंग आता ही है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा तो उसमें भी बहुत ईजी आता है रीजनिंग। अब मैथ बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है, बहुत का नहीं होता है। अब यहाँ समस्या है कि मैथ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इस बार जो मैथ आया था JSSC CGL में, वो एकदम सेंट्रल CGL का मैथ उठा के दे दिया था, आपको पता होगा। तो वो उस लेवल का मैथ आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है कि 18-20 बन जाए, लेकिन नॉर्मली JSSC इतना टफ कभी नहीं पूछता था। और अगर पिछला बार देखा जाए जितनी भी पेपर आए हैं, उतना ज़्यादा टफ मैथ कभी नहीं रहा है। तो नॉर्मल अगर मैथ आया तो उसमें भी अगर आप प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मेरा मानना है कि 18-20 क्वेश्चंस कभी पूरा फुल में फुल बन जाए, या कभी 1-2 क्वेश्चंस गलत हो सकता है। तो 18 से 20 टारगेट रखना है। अब साइंस की बात करते हैं। अब जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको तो साइंस ईजी थोड़ा लगता है, तो यहाँ मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए लिया हूँ जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, या फिर जनरल कंपटीशन में थोड़ा साइंस उसको टफ लग रहा है, तो उसके लिए मैं 12 से 14 मार्क्स रखता हूँ कि जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसका 2-3 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। फिर लास्ट में जीके का पोर्शन मात्र 15 से 17 इसलिए रखता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। अब हिस्ट्री का ही देखिए 3 से 4 पार्ट होते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। करंट अफेयर पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। अब समझिए इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद आपका 6 महीना में क्या, आपका 6 साल लग जाएगा, तब भी कंप्लीट नहीं होगा ये सिलेबस। और कोई गारंटी नहीं है कि ये सवाल जो है सभी पोर्शन से पूछेगा। हो सकता है हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं दे, या इकोनॉमिक्स से एक भी सवाल नहीं दे। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस एक लुसेंट बुक रखिए, उसी का जो है स्टडी कीजिए। लुसेंट बुक के अलावा पर्टिकुलर सेपरेट बुक पढ़ने की ज़रूरत यहाँ नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है गारंटी नहीं रहते हैं कि कितने सवाल पकड़ाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर के सवाल ज़्यादा होते हैं, तो कभी बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। बाकी आपका ज़्यादा समय झारखंड में देना है, कंप्यूटर में, रीजनिंग और मैथ में। अगर ये 4 पोर्शन आप तैयार कर लिए बढ़िया से, तो आपका पेपर 3 जो है बहुत अच्छा ही हो जाएगा। बाकी ये 2 पोर्शन साइंस देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस में भी बहुत सारे जो है अलग अलग वैरायटी है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से भी सवाल से अगर सोचिएगा कि हम पढ़ के 100% पकड़ लेंगे, तो ये गारंटी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस हो जाता है साइंस का और जीके का। तो जो सिलेबस शॉर्ट सिलेबस है ये 4 सब्जेक्ट का है, यहाँ से ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा फोकस करें। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि किन चीज़ों को कितना ज़्यादा समय देना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज पेपर कौन सा रखें। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज पेपर अगर मेरा मानना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं और उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना या पलामू प्रमंडल क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर ये 3 प्रमंडल से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको मुझे लगता है कि खोरठा निश्चित रूप से आता होगा। और अगर आपको खोरठा बोल रहे हैं, आप क्षेत्र में घर में बोलते हैं, तो पहला प्रेफरेंस तो मेरा रहेगा कि खोरठा रखें। दूसरा नागपुरी भी लगभग मिलता जुलता है इससे। तो ये 2 शब्द बहुत ही ज़रूरी है इन 3 प्रमंडल से अगर आप जुड़े हैं तो, क्योंकि हिंदी जो है कभी भी खोरठा से ईजी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। खोरठा शुरू से देखिए उठा करके, पिछला बार भी दरोगा आया था, तो पिछला बार का खोरठा का पेपर देख लीजिएगा आप। एक बार सिलेबस के लिए केवल ऑब्जर्व कीजिएगा, 1 सप्ताह पढ़िएगा, तो पिछला बार का पेपर आपका जो है 80 से 90 क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही ईजी है और बहुत ईजी हमेशा रहा है खोरठा। खोरठा ही आप रखिए, मेरा मानना है। नागपुरी अब रख सकते हैं, पलामू प्रमंडल वाले क्षेत्रों का जो है थोड़ा नागपुरी ज़्यादा ईजी लगता है। इसके अलावा कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो रहते हैं, वो अपने अनुसार जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ का, जो इनको ईजी लगता है, जैसे हो गया, उरांव हो गया, यानी कुरुक भाषा हो गया, हो भाषा हो गया, इन भाषाओं को रख सकते हैं जो भी जनजातीय मित्र हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा है तो हिंदी रख सकते हैं। लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा खोरठा का पेपर। अगर आप खोरठा आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है पढ़ करके, तो देखिएगा निश्चित रूप से खोरठा आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो लैंग्वेज पेपर जो है मेरा मानना है कि खोरठा ईजी रहता है, इसलिए खोरठा को आप ज़रूर रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि इसमें कम समय में जल्दी तैयारी कर लें। तो अब बात करते हैं दौड़ में कितना समय दें। इससे पहले एक सवाल आ जाता है कि दौड़ पहले होगा या एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, दौड़ या एग्ज़ाम
ये अभी क्लियर तो नहीं कह सकते 100% गारंटी, लेकिन लगभग आप 80% रहिए कि पहले एग्ज़ाम होगा, दौड़ बाद में ही होगा। जिस बार पिछला बार हुआ था पहले एग्ज़ाम फिर दौड़, उसी बार लगता है इस बार भी होने वाला है। दौड़ पहले नहीं होगा, कैलेंडर जिस तरह जारी किया है, और बहुत अनुभवी लोगों से जानकारी मिला है कि पहले इस बार फिर से एग्ज़ाम ही होने वाला है। तो अभी बहुत ज़्यादा दौड़ में टाइम नहीं दीजिएगा, अभी ज़्यादा आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम का, क्योंकि आप दौड़ ज़्यादा समय दीजिएगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। फिज़िकली आप जो है थकावट हो जाने के बाद निश्चित रूप से आप नहीं पढ़ पाएंगे, उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। 10 किलोमीटर 60 मिनट में है, बहुत ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा दौड़िएगा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हर दिन, तो ईजिली से आप जो धीरे धीरे दौड़ना है तो ताकि पैर हाथ खुला रहे। फिर एग्ज़ाम निकलने के बाद पूरा टाइम दौड़ में ही देना है। अभी से इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इन सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि तैयारी अब समझ में तो आ गया कि क्या कैसे करनी है, लेकिन ये कहाँ से करनी है, ऑनलाइन करें या सेल्फ स्टडी करें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें, तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ, जिसमें हर एक स्टूडेंट के लिए जो कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट बार कोई तैयारी कर रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट के लिए क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कहाँ से पढ़ने से बेस्ट रहेगा, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।